नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट। वहीं यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम फार्मासिस्ट व अन्य पदों का विज्ञापन कब तक आएगा स्वास्थ्य विभाग में। सबसे पहले नई भर्ती की नोटिफिकेशन को लेकर के ही बात करेंगे। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एएनएम और एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए बहुत पहले ही अधियाचन आयोग को भेजा गया था। कितने पदों पर विज्ञापन आना था, सारी चीज़ें हमने आप सभी को बताई थी। उसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था, फिर मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से इस भर्ती के विज्ञापन में डिले होना स्टार्ट हो गया है और विज्ञापन अभी तक, नोटिफिकेशन अभी तक देखने को नहीं मिल सका है। वही आप देखेंगे आयुर्वेदिक होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का विज्ञापन नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन एलोपैथिक फार्मासिस्ट के नोटिफिकेशन में आप सभी को भी इंतजार करना पड़ रहा है। एएनएम में भी आप सभी देखिए, इसमें भी अधियाचन ऑलरेडी आ चुका है। 5,272 पदों पर यूपी ट्रिपल एससी को अधियाचन भेजे जा चुके हैं विभाग की तरफ से। तो यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है इसका विज्ञापन न देने के पीछे। जैसे आप देखेंगे यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं दिया गया है, और इसमें वेटिंग लिस्ट एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप सभी के लिए है। आप किसी भी पोस्ट के हों, यानी कि आप एएनएम एलटी फार्मासिस्ट या फिर स्टाफ नर्स, तो आप लोग वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आगे की जानकारी होगी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती रहेगी। तो इसमें देखिए, जो भी वेटिंग लिस्ट आना है यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी में, वेटिंग लिस्ट आपका अक्टूबर में आने की उम्मीद है। अभी आप देखेंगे लास्ट मंथ भी आश्वासन मिला हुआ था, 1 से 1.5 महीने का समय बोला गया था कि लगभग आप 1 से 1.5 महीने इंतजार कर लीजिए। अभी हाल फिलहाल में फिर से वेटिंग लिस्ट को लेकर के पूछा गया एनएचएम से, तो आप सभी जानते हैं कि फिर से वही बोला गया था कि आपको लगभग अक्टूबर के सेकेंड वीक तक, यानी वही पुराना जवाब रिपीट हुआ है। और आप देखेंगे इसी बीच कुछ साथी हाई कोर्ट भी पहुंच चुके हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर के, और आगे भी कोशिश की जाएगी। आप लोग जुड़ते रहे टेलीग्राम ग्रुप में। आप सभी लोग वेटिंग लिस्ट, जितने भी पद खाली हैं सभी पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी करवाना है, एक भी पद रिक्त नहीं रहेगा। और वेटिंग लिस्ट को लेकर के इन्होंने नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से मेंशन किया हुआ है कि हम वेटिंग लिस्ट देंगे, और यही नहीं, एक पद के सापेक्ष ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट करेंगे, ताकि फिर वेटिंग लिस्ट आने के बाद कोई भी सीट खाली न रहे। और सभी लोग जानते हैं कि एक एक सीट के सापेक्ष एक एक अभ्यर्थी कई प्रोग्राम के सापेक्ष सेलेक्ट हुए थे, तो ज्वाइन तो किसी एक पोस्ट पे किए होंगे, और आवश्यक नहीं होता है कि सभी कैंडिडेट ने ज्वाइन ही किया हो। तो इस वजह से सीटें बहुत खाली हैं, और मोर देन 50% सीट्स भी खाली हो सकती हैं, यानी कि लगभग 7,000 8,000 के आसपास सीटें खाली हो सकती हैं। इतने पद खाली क्यों रखे जाएंगे? इन फ्यूचर फिर नई भर्तियां आएंगी, लेकिन अभी इन पदों पर वेटिंग लिस्ट आना ही चाहिए, और एज पर प्रोविजन, एज पर नोटिफिकेशन वेटिंग लिस्ट इनको देना ही पड़ेगा एनएचएम को। इसके लिए पूरी कोशिश चल रही है, और आप सभी धैर्य बनाए रखें। वेटिंग लिस्ट को लेकर के पूरी कोशिश की जा रही है, हर संभव प्रयास किया जाएगा। और आगे जैसे भी वेटिंग लिस्ट ये लोग देंगे, जिस तरह से भी हम लोग कोशिश कर पाएंगे, कोशिश करेंगे। भरोसा रखिए आप सभी, इंतज़ार बहुत हो चुका है, बस कुछ दिन और वेट किया जाएगा, कुछ दिन मात्र, 1 हफ्ते 10 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर आगे जो भी कोशिश करनी है उसको कोशिश की जाएगी। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को हम टेलीग्राम ग्रुप में देते रहेंगे। एएनएम के नए विज्ञापन को लेकर के जो डिले किया जा रहा है, जो देरी हो रही है, उसके पीछे कोई रीजन नहीं। कभी बताया जाता है कि चेयरमैन सर को आ जाने दीजिए, कभी जो एनएचएम वाली वैकेंसी है, तो ये मन में संदेह होता है कि ऐसा ना हो कि जब तक वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होती। हालांकि पदों का निर्धारण बहुत पहले से किया जा चुका है। आप सोचिए, अगर वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के बाद अगर आना होता नई भर्ती एएनएम का, तो फिर अधियाचन आयोग को क्यों भेजे जाते हैं? तो अधियाचन तो आयोग को ऑलरेडी आ चुका है। कितने पदों पर, जैसे आप देखेंगे जितने भी टोटल पद सृजित होते हैं एएनएम में, तो इसमें पहले से डिसाइड होता है कि कितने पद परमानेंट रिक्रूटमेंट के तहत भरे जाएंगे, कितने पद संविदा पर भरे जाएंगे, वो पहले से डिसाइड होता है। उसमें बाद में कोई डिसाइड नहीं किया जाता है, और ना ही पद एक दूसरे में कोई पद एक्सचेंज या ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। जो पद परमानेंट से भरने होते हैं उन पदों को परमानेंट विज्ञापन के तहत ही भरा जाएगा, और जो पद संविदा वाले होंगे उनको संविदा के तहत ही भरा जाएगा। तो यहाँ पर जो भी इसमें सिस्टर, आप लोग आयोग जा सकती हैं, बीच में आप लोग जा करके एक बार जरूर सचिव सर से निवेदन करें, रिक्वेस्ट करें कि सर हमारा नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। आप लोग कुछ समय पहले बहनें गई हुई थी, तो उसमें यही बोला गया था कि आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नए चेयरमैन सर को आ जाने दीजिए। अगस्त लास्ट तक ही आने की उम्मीद थी विज्ञापन का, और अब फिलहाल में सितंबर में भी आने की उम्मीद नहीं लग रही है, जिस तरह से अभी जो जवाब मिला है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर के डिले किया जा रहा है। बाकी विज्ञापन पीईटी 2023 से ही 100% आएगा एएनएम का,
लेकिन वही है कि देरी करके विज्ञापन फिर अभ्यर्थी पढ़ भी नहीं पाते हैं अच्छे से कि हम किस प्रकार से पढ़ें। और अगर आप सभी हमारे क्लास से जुड़ना चाहते होंगे एएनएम के लिए तो आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक यहाँ पर देखिए आप सभी, ये जुलाई का है और इसमें आरटीआई फाइल किया गया था एलोपैथी फार्मासिस्ट के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल जो पद स्वीकृत हैं फार्मासिस्ट के वर्तमान में 7,037, जिसमें से 793 पद खाली हैं। तो लगभग इतने ही पदों पर या थोड़े से कम पदों पर विज्ञापन आने की सूचना आप सभी को दी गई थी और ये भी कहा गया था कि अधियाचन में कोई भी त्रुटिपूर्ण अधियाचन होता तो फिर आयोग उसको वापस भी भेज देते हैं। लेकिन इसी बीच आप देखेंगे मामला फिर कोर्ट में पहुंच चुका था। आगे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि फार्मासिस्ट के जो भी रिक्त पद है इन पर भर्ती यूपीएससी आयोग करेंगे पीईटी से। वर्तमान में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में वाद विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय आने के उपरांत फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर भी अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसकी वजह से यहाँ पर भर्ती का विज्ञापन आने में देरी हो रही है। अब इसमें समस्या ये होती कि मान लीजिए अगर इस पेड से विज्ञापन नहीं आ पाया तो चलिए फिर अगला पेड फिर से देना पड़ेगा। कितनी बार पेड देते रहेंगे, विज्ञापन तो आने वाला नहीं, विज्ञापन तो आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये जो भी है चीज़ें, इसमें सरकार को प्रत्यक्ष इसमें कोशिश करनी चाहिए, डायरेक्टली कोशिश करके जितनी जल्दी हो सके विज्ञापन जारी करना चाहिए। बाकी जो भी फार्मासिस्ट वाले साथी हों, आप कभी जनता दरबार में या फिर आप आयोग जा कर के या फिर अपने डिपार्टमेंट जा कर के आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी कोर्ट वाला मैटर है उसकी वजह से आपकी भर्ती का विज्ञापन आने में देरी ना हो, कुछ भी उसमें समाधान निकाला जाए। अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लेखपाल भर्ती में विज्ञापन जल्द देखने को मिल सकता है। हालांकि पीईटी 2023 से विज्ञापन आना है 100%, यह ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है पहले से ही, अधियाचन आदि की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कुछ पीसीएस वाले पद हैं, उसके अलावा लेखपाल के रिक्त पदों सभी पदों को यथाशीघ्र भरा जाए। और यहाँ पर देखेंगे घोषणा तो की जाती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं पर खास फोकस बनाए हुए हैं। अब विधानसभा चुनाव तो अभी बहुत आगे है, उसके पहले पहले भर्तियां हर वर्ष होती रहें तो अच्छा होगा। बाकी आप सभी तैयारी करते रहें और वेटिंग लिस्ट के लिए आप या फिर ऐसे भी यूपी एनएचएम से जितने भी आप पद हैं, सभी पदों के जो भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। एएनएम के लिए क्लास चल रही है, ऑलरेडी 11 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो इसका भी लिंक आपको कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शेष आगे की जो भी जैसे भी जानकारी मिलेगी आप सभी को उसकी अपडेट समय समय पर देते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।